नमस्कार। माझे मनोगतीस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवद गीतेतील मूल्य इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और आज से हम कर्म सिद्धांत, भगवद गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म सिद्धांत, इसके बारे में, इस गुण के बारे में चर्चा करेंगे। भगवद गीता और कर्म ये दोनों जैसे एक दूसरे को पूरक है। जो लोग भगवद गीता के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या अभी पाश्चात्य देशों में काफ़ी भगवद गीता का इंटरेस्ट उनको बढ़ रहा है, सो वो लोग भी भगवद गीता का अर्थ जो है, भगवद गीता में जो बताया गया है वो इतना ही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यही इसका अर्थ माना जाता है। वास्तविक भगवद गीता की ये शिक्षा ही यही है, पर इसमें कर्म और कर्म फल इसके बारे में भगवान ने इतनी सूक्ष्म और इतनी विस्तारित रीति से इसका अर्थ समझाया है। ये सिर्फ कर्म करो और फल की चिंता मत करो इतना ही नहीं है, फल और कर्म क्या है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से भगवान ने बताया है। और हम भी अभी इसी अर्थ जो विस्तारित अर्थ है उसकी चर्चा करेंगे। भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग, इसमें ये कर्म सिद्धांत बताया गया है। इसमें भगवान ने बताया है कि कर्म क्या है, स्वकर्म क्या है, कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म कब कैसे और कहाँ करना है, कर्म क्यों करना है, कर्म जो है वो किस एटीट्यूड से करना है, किसके लिए करना है। इतनी सारे प्रश्न भगवान ने जो है इस प्रश्न का उत्तर दिया है, वो अर्जुन के प्रश्न हैं। वैसे तो कर्म सिद्धांत के बारे में, कर्म के बारे में भगवान ने जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, ज्ञान योग, वहीं से आरंभ किया है। इसके लिए तो जो भगवान ने जो भगवद गीता का सबसे विख्यात और सबसे जाना माना जो श्लोक है वो कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये जो श्लोक है वो जो श्लोक है भगवान ने दूसरे अध्याय में, ये 47वां श्लोक है, वो श्लोक भगवान ने सेकंड चैप्टर में बोला है और सेकंड चैप्टर से ही कर्म सिद्धांत की चर्चा शुरू की है। कर्मयोग ये तो तीसरा अध्याय है, पर कर्म सिद्धांत पर भगवान ने दूसरे और चौथे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोले हैं और वो श्लोक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और स्पेशली जो महाभारत ये जो सीरियल आई थी उसमें उसका जो शुरुआत में जो श्लोक बोलते हैं वो भी भगवान ने चौथे और कुछ दूसरे अध्याय में बोले हैं। वो सब श्लोक है। तो दूसरे अध्याय में 22वां श्लोक है वांसांसि जीर्णानि, जो भगवान ने शरीर के बारे में बोला है। उसके बाद में आत्मा के बारे में भगवान ने ही दूसरे अध्याय में 23वां श्लोक बोला है नैनं छिन्दन्ति, मतलब जो आत्मा को जो है कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, वो जो श्लोक है वो सेकंड चैप्टर में कहा है। और जो बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, सब लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को बाय हार्ट भी है, वो दो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी धर्म का नाश होता है मैं अवतार लेता हूँ। ये श्लोक है चौथा जो अध्याय, उसमें 7वां श्लोक है। और उसके बाद में परित्राणाय साधूनाम, ये जो है ये चौथे अध्याय में 8वां श्लोक है। सो थर्ड चैप्टर को, तीसरे अध्याय को बीच में रख के भगवान ने दूसरे और चौथे अध्याय में उसका पूरा, वो 3 अध्याय में पूरा कर्म का विस्तार बताया है। अब हम कर्मयोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग यानी ज्ञान के विषय में अर्जुन को ज्ञान दिया। अर्जुन ने बहुत ही कंसंट्रेशन से और बहुत ही सावधानी से ये पूरा ज्ञान सुना, उसका श्रवण किया। अब अर्जुन खुश हो गया, उसको एक पॉइंट मिला जो कि वो भगवान को
या तो उस वक्त अर्जुन इमेच्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन अर्जुन इसमें था कि कुछ भी करके मुझे युद्ध से दूर होना है, युद्ध नहीं करना है। तो उसको ये एक पॉइंट मिल गया कि भगवान ने बोला है कि ज्ञान श्रेष्ठ है। सो वो पहले ही प्रश्न में भगवान को मानो ये समझता है कि अभी भगवान मेरी पकड़ में आ गए और अभी मैं भगवान को पूछूंगा तो भगवान को बताना ही पड़ेगा कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कर्म नहीं करना चाहिए। तो पहले 2 जो श्लोक है वो अर्जुन पूछता है, और ये तीसरे अध्याय का जो शुरुआत है वो अर्जुन के प्रश्न से होती है। अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, आपने अभी अभी बताया दूसरे अध्याय में कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, और हे केशव, आप ही मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म करने के लिए प्रवृत्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, कर्म क्यों करो? और आपके इस वाक्य से मेरी बुद्धि तो मोहित हो गई है, इसलिए आप मुझे वो मार्ग बताइए, निश्चित मार्ग बताइए कि जो मुझे परम श्रेय में प्राप्त कर सका। अभी भी अर्जुन को ये विश्वास था कि गुरु है, पितामह है, आप्तजन है, रिश्तेदार है, उनसे युद्ध करना और उनका वध करना ये एक बहुत भयंकर कर्म है। और कृष्ण भगवान ज्ञान का उपदेश करके उसको बताते हैं, और जो मुझे मतलब अर्जुन को भयानक युद्ध कर्म करने का आग्रह करते हैं। कृष्ण भगवान का यहाँ विधान जो है वो हमें तो ऐसे लगता है कि ये परस्पर विरोधी है। इधर तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है और तुम कर्म करो, युद्ध करो। सो हे भगवान, आपके इस कथन से मेरे मन में संभ्रम उत्पन्न हो रहा है। मैं अत्यंत मतिमंद हूँ। जैसे वैद्य जो रोगी है उसको दवाई भी देता है कि जो कि मीठी हो, और वो मीठी दवाई से रोग भी दूर करता है। जैसे कामधेनु भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए समय नहीं देखती, वैसे ही आप मुझे स्पष्ट शब्दों में उपदेश कीजिए। ये सुनने के बाद जो कृपानिधि भगवान है वो कर्म का सिद्धांत कहना यहाँ आरंभ करते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन को मया नघ अर्थात हे निष्पाप ये करके संबोधित करते हैं। भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने इस सर्ग के आरंभ में ही 2 प्रकार की निष्ठाएं बताई है। यहाँ एकदम भगवान जो है वो ज्ञान की बात करते हैं। वो दो निष्ठाएं हैं वो है एक तो ज्ञान निष्ठा, एक तो योग निष्ठा। ज्ञान योग निष्ठा और कर्म योग निष्ठा। भगवान कहते हैं कि यह शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना है। वहाँ कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, पंच प्राण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। ज्ञान या सांख्य योग ये है कि ये शरीर के जो 24 तत्व है उससे अलग मैं आत्मा हूँ, और किसी अन्य वस्तुओं को जैसे देखा जाता है वैसे ही मैं आत्मा इस शरीर को देखता हूँ। मैं अलग हूँ और मैं शरीर को देखता हूँ। जो साधक ये जो है मैं शरीर को देखता हूँ उसको साक्षी कहा है, और ये जो है ये ज्ञान योग निष्ठा है। और भगवान कहते हैं कि कर्मयोग निष्ठा ये है कि जो साधक अपने स्वकर्म करके, अपने विहित कर्म करके, अपने विहित कर्म आगे भगवान उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, कर्म का जो मूल है वही उसको ही क्षीण करते हैं, वो कर्मयोग है। जैसे पूर्व वाहिनी नदी और पश्चिम वाहिनी नदी बहती हुई तो हमको अलग अलग दिखती है,
लेकिन पर दोनों ही जब समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र से तो मिलती ही है, लेकिन वो एक दूसरे को भी मिलती है और एक रूप हो जाती है। वैसे ही कर्म और सांख्य योग परब्रह्म में ही जाके मिलते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य का एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं जाता है। वह यहाँ दावा भी करे कि मैं एक जगह शांत बैठा हूँ और कहीं भी कोई भी मूवमेंट किए बिना मैं बैठा हूँ, अर्थात कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। पर वह शरीर से तो कुछ कर्म नहीं कर रहा है, पर उसके आंतरिक शरीर में उसके आंतरिक जो अवयव है वो तो कर्म कर रहे हैं। श्वासोच्छ्वास चल रहा है, वो कर्म कर रहा है। पचन क्रिया कर्म कर रही है, पचन हृदय का कर्म कर रहा है। ये सब अंतर्गत अवयव जो है वो कर्म तो कर रहे हैं। इसीलिए एक क्षण भी कर्म होता नहीं है। ऐसे नहीं है कि कर्म नहीं होता है। जो कुछ कर्मों का त्याग करके मनुष्य न तो सिद्ध योगी बन सकता है, न तो ब्रह्म स्वरूप हो सकता है। इसके लिए भगवान यहाँ कर्म करने के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि कर्म करना ही है। मनुष्य जो कर्म करता है वो यहाँ कर्म कैसे होता है ये मनुष्य भगवान बताते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है वो प्रकृति के जो गुण हैं, और जो गुणों से मनुष्य का प्रकृति स्वभाव बनता है, मनुष्य प्रकृति के स्वाधीन होता है और इस गुणों के अनुसार वो कर्म करता है। कर्म करता है या उससे कर्म होते हैं। प्रकृति ये जो गुण है उसके अनुसार उसे कर्म होते हैं। पर मनुष्य ये कर्म मैंने किया, वो जानता नहीं है कि मैं गुणों के कारण कर्म कर रहा हूँ, प्रकृति के कारण कर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये कहता है कि ये कर्म मैंने किया या ये कर्म मैंने नहीं किया या ये कर्म मैंने छोड़ दिया है, ऐसे समझता है। जब तक प्रकृति का जो आधार है वो आत्मा है, तब तक कर्मेंद्रिय जो धर्म ही कर्मेंद्रिय का जो धर्म है वही कार्य करना है। तब तक हम जानते हैं कि आत्मा निष्क्रिय है, और फिर भी उस आत्मा वो भी उससे भी कर्म होता है। भगवान यहाँ बहुत ऐसी बात कहती है कि वो जो थोड़ा हमें एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा कठिन है। आत्मा से भी कर्म होता है, इसके लिए मैं कर्म त्याग करता हूँ ऐसे कोई भी कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहिए। यदि किसी ने कर्मेंद्रियों को विषय से दूर रख के कर्म त्याग किया, पर जो मन से उसने शरीर से वो कर्म नहीं कर रहा है, पर मन से जो विषयों का चिंतन करता है, तो भगवान उसको बहुत कड़क शब्द में कहते हैं कि वह दंभी है, वह मिथ्याचारी है, वह झूठा है और वह मूर्ख है। आगे भगवान कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है इसके बारे में अर्जुन को समझाते हैं। ये 7वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को मन से वश करता है और मन में आसक्त न होकर और निष्काम कर्म करता है, जो रिजल्ट है उसकी आशा नहीं करता है, विषय सुख की इच्छा भी नहीं करता है और कर्म को योग समझता है और योग समझकर कार्य करता है, वही जो पुरुष है वह श्रेष्ठ है। जैसे यहाँ भगवान उदाहरण भी देते हैं कि जैसे जो कमल पुष्प है वो तो जल में रहता है, उसके पत्ते जो है वो जल के ऊपर फ्लोट होते ऐसे रहते हैं, लेकिन वो पत्ते जो है वो पत्तों के ऊपर इतना सा भी थोड़ा सा भी पानी जो है वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं। वैसे ही आसक्ति भरे मन पर विषयों के संबंधित जो चित्र अंकित हो सकता है, वो चित्र जो अंकित होता है, जैसे कैमरा में कैमरा में जो चित्र अंकित होता है, वो चित्र जैसे अंकित होता है, वो जो है वो, क्योंकि वो मन जो है वो आसक्त है, और यदि अनासक्त जो मन है वो
उसमें कोई संस्कार नहीं होता, उसमें कोई भी चित्र अंकित नहीं होता है। यहाँ कर्मयोग का विवेचन करके मानो भगवान अर्जुन को समझाते हैं क्या, उसको आज्ञा करते हैं कर्म कर, और क्या और कैसे और कौन से कर्म करना है, ये सब भगवान 8वें श्लोक में बताते हैं। ये 8वां श्लोक है, वो कर्म के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। इसको हम पढ़ते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि यहाँ अर्थ हम देखेंगे इसका। हे अर्जुन, तू नियत कर्म कर। अकर्म, कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। यहाँ जो एक थोड़े टेक्निकल शब्द जो है वो भगवान ने यूज़ की है, नियत कर्म या अकर्म या शरीर का निर्वाह, ये शब्द यहाँ भगवान ने बोले हैं। नियत कर्म का जो है, नियत कर्म का अर्थ है जो वेदों में बताए गए कर्म है वो करना चाहिए, और जो निषिद्ध कर्म है जो है कि वो वेदों में उसे न करने के लिए बोला है। अब आगे भगवान कर्म के बारे में विस्तार से बताते हैं कि निषिद्ध कर्म नहीं करना, ये है जो ये अकर्म है। अकर्म मतलब कर्म करना ही नहीं है। तो निषिद्ध कर्म करना नहीं है, अकर्मी रहना नहीं है। अकर्म मतलब कर्म न करना, ऐसे नहीं रहना चाहिए। और ये जो नियत कर्म है, वो नियत कर्म क्या है? नियत कर्म जैसे वेदों में है या हमारे मनुस्मृति में है, उपनिषदों में है। कर्म को 3 पार्ट में बांटा है। पहला तो है हमारे जो डेली हमारा रोज का जो है लाइफ, उससे एक तो है जो है जिसको हम कहेंगे नित्य कर्म। नित्य कर्म का अर्थ है सुबह उठना है हमको, जो हमारे रूटीन है वो नहाना है, हम यदि कुछ भगवान की आराधना करते हैं वो करना है, खाना खाना है, फिर अपने काम पे जाना है, और काम से आने के बाद फिर हमारे संसार में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ वक्त बिताना है। जो रोज़ का कर्म है वो नित्य कर्म माना जाता है। अब ये नित्य कर्म हमको करना ही है। यदि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो सबको होती है, पूरी जगत को होती है। भगवान ने दूसरा कर्म कहा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म मतलब वो निमित्त से होता है। जैसे समाज में हम रहते हैं तो शादी में जाना है, या किसी की तबीयत ठीक नहीं तो उनको मिलने के लिए जाना है, या हमको मित्रों से मिलना है, कुछ समारंभ है वो अटेंड करना है। और जो कुछ निमित्त से जो कर्म होते हैं वो कर्म है। उसमें काफ़ी सारे कर्म आते हैं निमित्त, मतलब जो शायद ये मंथली है या वो रोज़ नहीं करने हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद करने हैं। और ये नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, और तीसरा जो कर्म है वो निषिद्ध कर्म बोला है। निषिद्ध कर्म का मतलब नहीं करने हैं जो कर्म। शत्रुत्व नहीं रखना है, ये तो इसमें गुण भी है और ये कर्म भी है। शत्रुत्व नहीं रखना है बिना मतलब के कोई काम करना है, कोई कर्म करना है, ये जो है ये निषिद्ध कर्म है जो नहीं करने के लिए भगवान ने कहा है। अब ये निषिद्ध कर्म है वो नहीं करना है, और क्या करना है इसके बारे में भगवान ने बोले। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का डेफिनेटली उनका जो निषिद्ध कर्म है वो पढ़ाई न करना, ये निषिद्ध कर्म है।
और उनको जो कर्म बताया गया है, नियत कर्म बताया गया है, पढ़ाई करना है। अब जो हम कहते हैं कि जो गृहस्थ है उसका काम, उसका नियत कर्म है कि बाहर जाके कुछ काम करके उसने धन कमा के लाना है, अपने जो फैमिली मेम्बर्स है, हमारी फैमिली है, उसका उनका पालन पोषण करना है, ये नियत कर्म है। और जैसे डॉक्टर का नियत कर्म होता है रोगियों को ठीक करना, जो हमारे सैनिक हैं उनका नित्य कर्म होता है, नियत कर्म होता है रक्षा करना। सो हर एक के लिए, हर एक समाज के वर्ग के लिए नियत कर्म उन्होंने उनको अलॉट किए हैं, और वो नियत कर्म ज़रूर करना।